आए उस फर्क को मिटा दें अपनी ललकार से, भर दें आसमान को अपनी आवाज़ों के प्यार से। बो काटे की सदा जोशो जज्बे की हद को पार करना है, 25 साल बाद फिर से फतह का इकरार करना है। मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। सलाम करते हैं शो के अंदर के जो के है बसंत के ऊपर। और अब हुकूमत पंजाब की जानिब से बसंत मनाने का ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है। जानेंगे कि मुल्तान की सबसे बड़ी मार्केट जो कि एक पतंग बाज़ार कहा जाता था, पूरे जनूबी पंजाब से यहाँ पर पतंग की तरसील की जाती थी, क्या हालात हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अब 25 साल बाद जिसकी इजाज़त मिली है। कई ऐसे लोग जो कि 90 की दिहाई के हैं, उन्हें तो वो तो जानते थे कि जब छतों के ऊपर एक जश्न का समा सजाया जाता था और उस जश्न के समा पर ख़ास तौर पे ढोल वाले, झुमरों वाले जो है वो बुलवाए जाते थे और बड़े बड़े स्पीकर्स जो हैं वो लगाए जाते थे। और इस खेल की तैयारी जो है वो तकरीबन कुछ साल पहले से ही शुरू कर दी जाती थी कि लोग जो हैं वो अपने घरों पर चरागा भी किया करते थे और फिर आवाज़ आती थी बो काटे की। और जब बो काटे की आवाज़ आती थी तो लोग, बच्चे ख़ास तौर पे, छतों को फलांग कर, मैदानों में भागकर उस कटी हुई पतंग को पकड़ने की कोशिश करते थे। हम बात कर रहे हैं बसंत की। अब 25 साल बाद दोबारा हुकूमत ने इजाज़त दी है बसंत की, जिस पर हम ये देखते हैं कि जहाँ पर लोग 90 की दिहाई के जो लोग हैं वो डोरों को मांझा लगवाते थे और कई किस्म की डोरें जो हैं वो पाई जाती थी, मगर उसके बाद दौर शुरू हुआ जदीद और फिर आई केमिकल डोर, जो कि प्लास्टिक के ऊपर एक डोर थी और उस खूनी डोर ने इस पूरे खेल को ही बिगाड़ कर रख दिया। उसका ऐसा पासा पलटा कि उसने डोर ने लोगों की जानें लेना शुरू कर दी। उसके बाद इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। आज 25 साल बाद दोबारा से हुकूमत ने इजाज़त दी है कि बसंत, वो खुशियों के मेले, वो दोबारा छतों की रौनकें जो हैं वो बहाल की जाएं। और ख़ास तौर पे बात करेंगे बरे सग़ीर की सकाफ़त के अंदर जो है ये बहुत बड़ा अहम किरदार अपना अदा करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान में ये खेल बड़ा मशहूर है तो वहाँ पर हमारे साथ इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी इस खेल को बड़ी पजीराई मिलती है। तो लोगों से बात करेंगे कि क्या समझते हैं कि किस तरह का खेल है और अब जो इजाज़त मिली है तो वो किस तरीके से देख रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जनाब, सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा कि एक आपके बचपन में भी आपने खेला होगा बसंत, एक पूरा फेस्टिवल मनाया जाता था। अब 25 साल बाद दोबारा इजाज़त दी गई है कि अब ऑफिशियली हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि जी बसंत जो है वो अब आप मनाएं। तो कैसे देख रहे हैं कि अब किस तरीके से मनाएंगे? बचपन कैसा था? बचपन में किस तरह मनाते थे? बचपन याद आ जाएगा सर, बचपन याद आ जाएगा। ये अच्छा कल्चर है हमारा। ये पाबंदी लगा दी है, पता नहीं कितने रोज़गार ख़त्म कर दिया लोगों का। ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी। ये हाँ, ये गलत चीज़ें बंद कर दें। ये जो केमिकल डोर है, हाँ जी। पतंग उड़ाने आती थी आपको? पतंग हमने बड़ी उड़ाई है, ये हमारा शौक़ था। अच्छा। बचपन था हमारा। तो डोर का दुनिया देखती थी पूरी दुनिया पूरी दुनिया देखती थी ना। तो आज अगर दोबारा मौका मिले, जब 25 साल बाद अब दोबारा इजाज़त मिल रही है, तो क्या वो जोश जज्बा दिखा पाएंगे? क्योंकि उम्र एक उम्र गुजर हम तो अपने बच्चों को दिखाएंगे। देखो यार, हम ऐसे करते थे यार, हम ऐसे उड़ाते थे यार, ऐसे खींचते थे डोर, मज़ा आएगा। चलो ये अच्छा काम किया, पहली दफ़ा अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, ये अच्छा काम तो किया। अब किस तरीके से देख रहे हैं कि चलें इजाज़त तो मिल गई, अब क्या तरीक़ेकार समझते हैं कि किस तरीके से मनाएंगे? क्या उसी तरीके से घरों की रौनकें बहाल होंगी? इंशाल्लाह होनी चाहिए। होनी चाहिए यार, बड़ा कल्चर था। बारबेक्यू मनाया जाता था, दुनिया आती थी, बहन भाई आते थे, खुश होते थे, ईद का समा होता था। यानी अब दोबारा वो यादें होनी चाहिए, उनकी होनी चाहिए। हमें तो बर्बाद कर दिया इन्होंने, हमारे शौक ही सारे ख़त्म कर दिए। शौक जो है वो ख़त्म हो गए, मगर अब दोबारा जो है अच्छा मरियम नवाज ने अच्छा ये वो दिया है, हमें पैकेज दिया है, अच्छी बात है। अच्छी बात है जी। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से 25 साल बाद जो है वो बसंत को ऑफिशियली
कहा गया हुकूमत की तरफ से कि जी मनाएं, ये हमारा एक सकाफती कल्चर है। तो बचपन में आप बसंत किस तरह मनाते थे और अब क्या समझते हैं कि अब किस तरह मनाई जाएगी? अस्सलाम वालेकुम। अब इस तरह मनाई जाएगी। पहले तो मनाते थे कि कच्चा धागा होता था, अब तो उन्होंने केमिकल शुरू कर दिया है, इसलिए कि लोगों की जानों को भी ख़तरा होता है, इसलिए उन्होंने सख्ती की हुई है आंट मरियम नवाज़ साहब ने। अब इसलिए हम कहते हैं कि केमिकल से और कोई धागा है फिर बसंत मनाई जाए तो और बात है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि बसंत मनाए मगर केमिकल के साथ नहीं, खूनी डोर के साथ नहीं, बल्कि एक उस डोर के साथ जो कि जिसकी तैयारियां बड़ी तरीके से की हाँ गई। जी, बेशक सही कह रहे हो आप भी, ये बात ठीक है। केमिकल ना हो और धागा हो जिससे पतंग, क्यों नहीं आज छोटे बच्चे देख रहे हैं, इनको भी शौक़ है कि पतंग उड़ाने का, बस एक जानलेवा ख़तरा ना हो, बस यही। जानलेवा ख़तरा ना हो जी, बहुत अच्छी बात है जी। जानलेवा ख़तरा जो है वो नहीं होना चाहिए। अब मज़ीद जो है वो हम आगे चलेंगे और लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से ये देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हजूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। सर तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि बचपन में पतंगबाजी का शौक़ था? नहीं नहीं नहीं। नहीं था। अच्छा ये बताएं, अब हुकूमत ने 25 साल बाद दोबारा इजाज़त दी है ऑफिशियली कि अब आप बसंत मना सकते हैं, दोबारा छतों की रौनकें बहाल कर सकते हैं, गलत है। क्या कहेंगे? गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, लोग मर जाते हैं, डोरें लग जाती हैं, ये बहुत बुरी बात है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए, ये नहीं होना। आप क्या कहेंगे जी? बचपन में एक रौनक होती थी, छतों पर रोशनियां होती थी, लोग बल्कि ढोल धमाके वालों को लेकर आते थे, उनका भी कारोबार चल रहा होता था। हमारा मोहल्ले में ना बहुत ज़्यादा लोग ना बेरोज़गार हो गए हैं, क्योंकि ये रोड मशहूर है पतंगबाजी में, और कारीगर लोग भी, मैं भी कारीगर था इसी काम का पहले। अच्छा। मेरी अपनी शॉप थी, मैं बड़ा पतंग भी बनाता था, छोटा पतंग भी बनाता था, और वो बेरोज़गारी यानी कि वो बंद हो गया काम। आजकल मैंने छोटी सी लॉन्ड्री वाली दुकान बनाई हुई इसी रोड पे ही। अच्छा अब सर माशाल्लाह जी, अब जाहिर सी बात है कि छापे पड़ते थे, पुलिस वाले तंग कर रहे होते थे, हुकूमत की तरफ से बैन था, तो अब जाहिर सी बात है रोज़गार तब्दील करना पड़ा। मगर अब ऑफिशियली हुकूमत पंजाब की तरफ से कह दिया गया है कि जी आप बसंत मना सकते हैं, वो रौनकें वापस क्या समझते हैं कि बहाल होंगी? क्या आप कारोबार अपना तब्दील करेंगे? नहीं, अब तो वो मुझे 26 साल हो गए छोड़े हुए उस काम को, मैं अब इस फील्ड में आ गया, मुझे अब इसी नाम से जानते हैं, बिल्लू धोबी। पहले तो मैं पतंग साज था, जमील मेरा नाम है, मशहूर हूँ जमील पतंग साज। तो अब मेरा नाम बिल्लू धोबी है। तो आप वापस नहीं आएंगे? नहीं, मैं तो वापस नहीं आता। अच्छा, अब आप ना आए तो आपका जो हुनर था, अब अगर ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि जी अब पतंगबाजी होगी, तो क्या हुनर आप अपना बच्चों को देंगे? मैं वो पतंगबाजी के दिनों में ज़रूर वो काम करूँगा, थोड़े दिनों के लिए बेशक भाई, जैसे सीज़न होता है एक, उसमें अच्छी दिहाड़ी बन जाती थी भाई। खुद नहीं बनाऊँगा तो बना बनाया लेके तो मैं सेल कर सकता हूँ ना, मुझे पता उसका प्रॉफिट क्या है, कैसे है। यानी कि आप कारोबार एक दोबारा से बहाल नहीं करना चाहते, मगर यह है कि वक्ती तौर पे आप हिस्सा वक्ती लेंगे। तौर पे मैं ज़रूर यही काम करूँगा फिर। अच्छा, इसके साथ हम आप ये बताइएगा, एक ये बहुत अच्छा शौक़ था, सकाफती शौक़ था ये, और एक ईद का समा होता था, मगर जब से केमिकल डोर आई इसने तबाही कर दी। डोर को बंद करें, सादा डोर जो चलती थी उससे रोज़गार भी ज़्यादा थे, वो मांझा मुंजा जो लगाते थे उनके भी रोज़गारी भी बनती थी, उस हिसाब से ना ये बड़ा बेहतरीन था। उसकी वजह से ना हमारा ये इलाका ख़ास तौर पे आधे से ज़्यादा बेरोज़गार हो गया है। एक ये इलाका, दूसरा शरीफपुरा मोहल्ला, वहाँ भी पतंग साज बहुत बैठे हैं, सब जो है ना उनका काम ठप हो गया, चोरी चकारी से अब बेचते हैं, छापे पड़ते हैं, रेटें पड़ती हैं, फिर वो मंथलियाँ देते हैं, तो वो तो। अच्छा ये बताइएगा कि डोरें किस किस्म की होती थी, क्या अब वो डोरें दोबारा मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, वो डोरें भी मिलेंगी। केमिकल को बंद होना चाहिए। केमिकल एक वो ऐसी चीज़ है, उसको जितना खींचोगे ना वो और बारीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो तेज़ी भी उसमें बहुत आ जाती है कि वो काट देता है चीज़ को, खुद नहीं वो टूटता। वो है एक प्लास्टिक की, जैसे कि मच्छी धागा होता है, हम फिश पकड़ते हैं ना, मच्छी धागा होता है, वो उसी को ऊपर ही शीशा वगैरह लगा होता है, वो टूटता नहीं है, उल्टा बारीक हो के ना और तेज़ हो जाता है, और तेज धार बन जाती है। धार बन जाती है उसकी, और एक सेकंड से पहले वो काट देता है। अच्छा, अब क्या लगता है आपको कि पहले तो रोड के ऊपर और कारखाने थे जो कि मांझते थे, हमने देखा कि रोड के ऊपर भी एक बुर्जियाँ लगाई होती थी और उनके अंदर वो
जो है ना वो मांझा वगैरह बिल्कुल लगाकर डोरों को सूत रहे होते थे। उनकी भी अच्छी रोजगारी बनती थी। अब क्या वो जो टेक्निक थी क्या वो लोगों के पास अभी भी मौजूद है? मौजूद है, वो लोग भी मौजूद हैं अभी भी, जो 25 साल रोजगार हैं अब। 25 साल गुजर चुके हैं, हाँ जी, हाँ जी, अब वो लोग भी मौजूद हैं। वो लोग अभी भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल मौजूद हैं। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी कि लोग जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। और लोग जो हैं वो यही कह रहे थे कि एक वक्त ये केमिकल डोर बंद होनी चाहिए और दूसरा कि बसंत जो है वो दोबारा बहाल होनी चाहिए। मगर दूसरी जानिब लोग इसे शैतानी खेल भी कह रहे हैं कि ये खेल जो है वो बंद भी होना चाहिए। मगर अभी भी मज़ीद लोगों के पास चलेंगे क्योंकि इससे रोज़गार बहुत से लोगों का जुड़ा हुआ था जो कि अब बंद हो चुका है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम अभी भी मौजूद हैं उस मार्केट में जो कि एक वक्त में पतंग मार्केट कहलाई जाती थी। ये पूरी मार्केट जो है यहाँ पर पतंगे ही पतंगे हुआ करती थी। यहाँ पर पतंग बनाने वाले जो थे उनका एक अच्छा रोज़गार चल रहा होता था। मगर जब पाबंदी लगी तो लोगों ने कारोबार तब्दील करना शुरू किया और कई किस्म के कारोबार जो हैं वो उसमें चले गए। यहाँ पर क्रॉकरी की दुकानें हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर पतंग साज ने अपना काम तब्दील करके धोबी का काम शुरू कर दिया। अब एक और मेरे साथ पतंग साज हैं जो कि इन्होंने अब लोडिंग का काम शुरू कर दिया कि पतंगबाजी को ख़त्म करके उन्होंने अब लोडिंग का काम शुरू किया। अब 25 साल बाद हुकूमत की जानिब से दोबारा जो है वो ये कहा गया कि पतंगबाजी को अलाउ किया जाए। क्या अब ये लोग वापस बेचारे कारोबार पर आ पाएंगे? क्या ये हुनर इनके पास अभी भी मौजूद है कि ये उसी तरीके की पतंगें बना पाएंगे? सवाल ये पैदा हो रहा है। अब लोगों से बात करते हैं। सर, हुकूमत ने अब बसंत को अलाउ कर दिया, वो भी 25 साल बाद, कैसे देख रहे हैं? आप खुद भी पतंग साज थे, तो क्या अब वो हुनर अभी भी है या वो दम तोड़ चुका है हुनर? वो तो दम तोड़ चुका है। 20-22 साल हो गए मजदूरी कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई कारोबार, आपको कोई हुनर नहीं आता था, कोई और काम नहीं आता था? नहीं नहीं। अब मुझे ये बताएं कि 25 साल बाद अगर ये हुनर अब दोबारा जगाना हो तो किस तरीके से जागेगा? क्योंकि अब हुकूमत ने तो अलाउ किया है कि जी आप पतंगे बनाएं और उड़ाएं। 1 महीना अलाउ है, 2 महीने अलाउ है, उसके 10 महीने बाद फिर पुलिस हमें तंग करेगी। अगर हम अब लाइसेंस भी बनवा लें, सब कुछ भी करवा लें, उसके बाद 10 महीने पुलिस ने हमें उठा लेना है, तुम्हारे पास क्या पड़ा है, क्या नहीं पड़ा, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहा। 10 महीने फिर उनको खिलाएंगे। इससे बेहतर है जो मजदूरी कर रहे हैं वो ठीक है। यानी कि अब जो हमारी एक सकाफत थी उसको फिर अब दफन कर देंगे। तो ज़ाहिरी बात है, अब क्या करें, हुकूमत का क्या भरोसा है। हुकूमत का भरोसा नहीं है जी। हुकूमत अब आवाम जो है वो ये बेचारी इस चीज़ में कश्मकश में है कि आपने अलाउ तो कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, एक हमारी सकाफत को जगा दिया दोबारा, मगर अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है ये जागती कब तक रहेगी? क्या आया वाकई जिस तरह इन्होंने बात की है कि जब बसंत का टाइम आएगा तो सिर्फ तभी अलाउ होगा और उसके बाद फिर दोबारा ये खेल जो है ये दफना दिया जाएगा और फिर उसके बाद वही छापे दोबारा जो है वो मारे जाएंगे और जो लोग इस कारोबार से ख़त्म हो चुके हैं और वो बेचारे अगर वापस आना भी चाहते हैं तो क्या फिर उन्हें दोबारा वापस भी आना दिया जाएगा? अच्छा सर, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि डोर की बात कर लें, कितनी किस्म की डोरें हुआ करती थी और अब क्या समझते हैं कि जो जब से केमिकल डोर आई है तो पूरा खेल ही तब्दील हो गया? ये जी केमिकल डोर का कसूर नहीं है। ये जो धाती डोर बनती है ना लाहौर में, ठीक है ना, वो उसको बैन करें, बेसिकली नुकसान वो कर रही है। हाथी डोर ये कौन सी होती है? वो होती है, मोटी होती है डोर, तो वो उससे आप जिस तरह का मर्जी उस पर जब मांझा वगैरह लगेगा उसके ऊपर वो उसने ज़ाहिरी बात है बंदों की गर्दन ही उड़ानी है ना। आप एक लिमिट रख दो, इसके ऊपर धागा ना हो, इसके ऊपर पतंग ना हो, तावा पोनी के ऊपर पतंग ना हो, उसके अलावा अगर और अलाउ हो तो उसको उठाओ, आप पकड़ो। हाँ, यानी कि जी एक प्रॉपर कानून के तहत जो है वो डोरें बनाई जाए ताकि यहाँ के मकीन जो हैं वो अच्छे से बसंत जो है वो मना सकें। दोबारा बात करते हैं। सर, क्या हाल चाल है जी? ठीक है आप? तबीयत से ठीक है? अच्छा दोस्त, ये बताएं कि खूबसूरती थी छतों की कि बसंत जब आती थी तो एक जश्न का समा होता था। 25 साल बाद हुकूमत पंजाब ने उसे दोबारा अलाउ कर दिया
कहा यह जा रहा है कि जी अब आप खुल के बसंत मनाएं, ये हमारी सकाफत है, इसे दोबारा जगाएं। क्या समझते हैं कि 25 साल बाद दोबारा वो सकाफत जाग पाएगी? भाईजान अल्लाह पाक आपकी खैर करे। अगर मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा है तो अमल तो होएगा, ठीक है, लेकिन बसंत मनाई जाती थी लुक छुप के जो भी इन सालों में, तो बगैर किसी मतलब के नाजायज़ किसी के घरों में घुसना, पुलिस वालों को रेटें, मोहल्ला हमारा है, वो ठीक है कि भाई पतंगे वगैरह यहाँ पे बिकती हैं। अब आपके घर में पुलिस आ जाए रेट मारने के, भाई डोर है, पतंग है, या आपका ऊपर कलन रहता है वो बेचता है, आपको भी तंग करे बिला मुफ्त ही पुलिस, उसका जवाब। आपका कारोबार तो नहीं है, आपके किसी अजीज़ का कारोबार है, तो आपके घर में रेट मारी जाए या केमिकल पकड़ा जाए, पकड़े भी जाते हैं, ये नहीं कि नहीं पकड़े जाते कि भाई बेचने वाला तो पकड़ा जाता है, जाहिर सी बात है। कोई नशों पे लग गया, कोई किस काम में लगे पड़े, कोई किस काम में लगे पड़े। यानी कि नशों में भी लग गए लोग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। बेरोजगारी में बंदे ताले भी काटने लग गए हैं, ये आलम भी आ गया है। तो बहरहाल जो पहले दौरों में हमारे बचपन में जैसे हम छोटे छोटे होते थे देखते थे, वाइट कलर का धागा होता था वो, और पतंगे बिकती थी 98 की 4, 98 की 4। हाँ जी, वो हम यहीं पर ही देखते थे, बाबा बनाता था। वो वाली दोबारा हो जाए शुरू तो कोई मतलब अब तो 98 भी नहीं रही भाई, अब आप दोबारा अब तो 50 की शायद 4 बिके तो बिके, वही वाली छोटी गुडियाँ, वो भी बच्चों वाली 50 की 4, हाँ शायद 4 शायद बिके। शायद महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई है। 98 जो है वो पहले 50 पैसा जो था वो 50 रुपए के इक्वल, 50 रुपए के बराबर आ गया। अब देख लें आप, सोना चांदी की कीमत भी देख सकते हैं, जाहिर सी बात है रेशो हर चीज़ की बढ़ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई होती है तो हर जगह पे होती है। हमारा पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे महंगाई होती है तो बाहर की निस्बत 5% 10% होती है, लेकिन आवाम उस पर भी राज़ी नहीं होती। हाँ जी नाज़रीन, अब आपने बात सुनी है कि केमिकल को रोका जाए, सब यही कह रहे हैं केमिकल रोकें, केमिकल। मरियम नवाज साहिबा आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर केमिकल डोर को रोकें ताकि ये लोग जो है बसंत को बड़े अच्छे से मना सकें। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, बचपन में पतंगबाजी का शौक तो रहा हो? बिल्कुल, बहुत शौक रहा है, काफ़ी अर्सा पतंगबाजी की है। इसी मोहल्ले के रहशी हैं, यहीं की मार्केट के रहशी हैं हम भी। तो कारोबार भी उसी से मुंसलिक था? कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी, मुझे दुकान भी हमारी देख लें, शेल्फें वगैरह बनी पतंगों की हैं, ये पतंगों की शेल्फ? पतंगों की शेल्फें दी है जी। अब ये देखें जी, कारोबार पतंगों का छोड़कर अब ये चाय, हाँ जी, ये चाय वगैरह चावल वगैरह लगाते हैं, अभी चाय बेच रहे हैं, और ये बोतलें वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह का काम कर रहे हैं इस टाइम अभी पतंगों का छोड़ के। तो अब मरियम नवाज़ की तरफ से बता दिया गया है कि जी बसंत मनाएं, कानूनी उसे दायरे में ले आए हैं कि जी हाँ जी अब आप ऑफिशियली बसंत मना सकते हैं। क्या समझते हैं कि वो ही छतों की रौनकें बहाल हो पाएंगी? क्योंकि अब तो ना वो लोग रहे, ना वो छतें उस तरह की रहीं, किसी ने सोलर पैनल लगवा लिए, किसी ने घर को ऊंचा करवा लिया, किसी ने घर के हिस्से कर दिए। ऐसे ही हुआ है सर, ऐसे ही हुआ है, होनी चाहिए, अच्छी बात है कि लोगों का कारोबार खुलेगा, इंशाल्लाह ताला अच्छा रोज़गार मिलेगा आवाम को, हमें भी अच्छा रोज़गार मिलेगा, लेकिन कानून के दायरे में रह के होनी चाहिए हर चीज़, कानून के दायरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, बल्कि होना चाहिए ये। एक पतंग साज, तो ये बताइएगा कि कितने कारीगर दरकार होते हैं, कितना लोग जो हैं वो इसके साथ इस कारोबार से जुड़ते हैं? सर अगर मैक्सिमम देखें, एक बंदे के साथ देखें 8 से 10 अफराद तो होते हैं उसके घर के, एक बंदा, और मैक्सिमम जो सा है 10-12 बंदे तो मुंसलिक है ना जो से हैं इसके अंदर, कारीगर जो होते हैं हमारे कारीगर। हाँ जी, यानी कि पतंग बनाने वाला, पतंग बेचने वाला, डोर बनाने वाला, डोर को सूतने वाला, और कौन कौन से? जो सर लेके जाते हैं उनके साथ भी थोड़ा आगे बेचते हैं, वो भी बेचते हैं, काफ़ी घर मुंसलिक होते हैं, अच्छा कारोबार रोज़गार मिल जाता है उनको भी। अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह कर होनी चाहिए। सर आप बताएं कि बचपन में आपने पतंग तो देखी होंगी उड़ती हुई, अपने छतों पे से देखते, उड़ाई है, खुद भी उड़ाई है, पतंगे लूटते भी थे। हाँ जी। तो वो क्या समा था, वो क्या माहौल होता था? बस जब डोर थी उस टाइम तो अच्छा समा था, जब से ये केमिकल आया इससे जो है ना ज़रा पतंगबाजी अच्छा, जब बो काटे की सदा लगती थी, ओ बो काटा, ओ, और उसके बाद फिर लोग भाग रहे होते थे, बच्चे भाग रहे होते थे पीछे पीछे, चलो जी पतंग पकड़ो, पतंग पकड़ो। हम खुद भागते रह गए हैं, क्यों नहीं भागते रह गए हैं, अच्छा माहौल बताओ। पतंगे शाम के टाइम उड़ाते थे, 4 यार दोस्त इकट्ठे होते थे हम, अब वो चीज़ें नहीं है। अच्छा, छतों पे जाहिर सा दोस्तों के जाते भी होंगे कि
जो दोस्त हैं उन्होंने कोई जश्न का समा रखा होगा, कोई कट रखा होगा, गेट टुगेदर रखा होगा। बसंत होती थी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बारबेक्यू करते थे, अच्छा टाइम गुजरता था उसके साथ। यानी कि एक अच्छा जश्न का समा मिल जाता, खेल का समा मिल जाता। हाँ जी, टाइम अच्छा पास हो जाता था। 4 यार दोस्त सब स्कूल से आते थे, हम सारे पतंगे उड़ाने जाते थे। अच्छा, अब इन जिस तरह ये बच्चे माशाल्लाह खड़े हैं, अब इनको तो पतंग का पता भी नहीं होगा कि पतंगे होती क्या हैं, डोरें क्या होती हैं, कौन सी डोरें होती हैं, कौन सी पतंगे होती हैं। उस टाइम खुद डोर लगाते रह गए हैं, मांझा बनाते थे। अच्छा, हाँ जी, मांझा किस तरह तैयार करते हैं? शरेज से शरेस, अच्छा, ये वो कांच होता है। शीशा होता है, शरेस होती है, पाउडर होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें गिरती हैं बीच में। तो कितने दिन में डोर तैयार होती थी? एक ही दिन में, घंटे डेढ़ में तैयार हो जाती थी। कितने मीटर डोर होती थी जो एक ही दिन में तैयार करते थे? 1000 गज भी होती थी, इससे ज़्यादा भी होती थी। 1000 गज से ज़्यादा भी होती थी। हाँ, तो लोग कितनी खरीदा करते थे? क्या उस वक्त खरीदारी का समा होता था? यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। पैदल तो फिर ही नहीं सकते थे ना, इतना रश होता था यहाँ। पैदल नहीं फिर सकते थे? पैदल नहीं फिर सकते थे। ओए, ले जी, ये है कि ये वो समा था कि अचानक ही, अगर जो 90 के दिहाई के लोग हैं वो तो इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि वो अपने फ्लैशबैक में भी चले गए होंगे कि जब वो पतंगे ख़रीदने जाया करते थे, पतंगों की मार्केट में जाकर वो भाव ताव किया करते थे, या फिर वो जो डोरें जिनके ऊपर मांझे लगाए जाते थे वो किस तरीके से तैयार की जाती थी, और स्पेशल डोरें भी तैयार की जाती थी। तो अभी मज़ीद लोगों से बातचीत करते रहेंगे इसके हवाले से। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिस दौर में लोग जो हैं वो अपने घरों पर दावतें दिया करते थे। उसमें दोस्त अहबाब के साथ साथ फैमिली जो है वो जुड़ा करती थी, नाराज़गियाँ दूर हुआ करती थी, लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटा करते थे, और फिर उसके साथ साथ मुकाबला किया करते थे कि किसका बड़ा गुड्डा है और कितनी दूर तक उसने उड़ाया है, कितनी ज़्यादा पतंगें जो हैं वो काटी गई हैं, जो कि पूरी सुबह से लेकर रात तक जो है वो चलती थी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अच्छे हैं जी। भाई साहब, ये बताइएगा कि अब पतंगबाजी दोबारा जो है वो आ रही है, बसंत को अलाउ कर दिया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से। अब बचपन में पतंगे तो उड़ाते होंगे आप? नहीं जी, पतंगे नहीं उड़ाएंगे? नहीं जी। देखते तो होंगे कि लोग, कैसा था वो समा, कैसा होता था, रौनक कैसे? वो गरीब लोगों के लिए खुशहाली का मंजर था, गरीब लोगों के लिए। हाँ जी, गरीब लोगों की एंजॉयमेंट थी वो। लोग घरों में खड़े होकर एंजॉयमेंट कर लेते थे। तो क्या ऐसा समा होता था कि लोग जो है वो अपने बहन भाइयों के साथ, कज़नों के साथ, दोस्तों के साथ छतों पर बैंड, वो ढोल धमाके और स्पीकर लगाकर और स्पेशल गाने जो हैं वो बना करते थे, इनके लिए नगमे बना करते थे पतंगबाजी के लिए। तो क्या अब दोबारा जो है, क्या समझते हैं कि वो हो पाएगा? हाँ जी, वो पहले जो है ना उस दौर में बहुत खुशहाली होती थी। अब जो है ना बेचैनी का दौर है। रोटी कमाओ तो घी नहीं है, घी लेके आओ तो डॉक्टर के पैसे नहीं हैं, डॉक्टर के पैसे जो है ना अगर हैं तो कपड़े नहीं हैं। ये जी दौर ऐसा चल रहा है। अब मज़ीद जो है वो लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं आप? सर ये बताएं कि दोस्त, बचपन में पतंगों का तो शौक़ रहा होगा। बिल्कुल। तो अभी भी है जी? चलें जी। अच्छा ये बताएं, अब तो ऑफिशियली अलाउ कर दिया गया जी हुकूमत पंजाब की तरफ से कि बसंत मनाएं। जी बहुत बहुत मेहरबानी है उनकी, शुक्रिया उनका। अच्छा, तो कैसे देख रहे हैं कि क्या वही रौनक है, वही जोश व जज्बा दोबारा लोगों में नज़र आएगा? जी होगा, एक यही सारा तफरी थी जो कि मतलब कि पंजाब के लोग करते थे। आपके सामने पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं हर जगह अलाउ है। बलोचिस्तान चले जाएँ आप, सिंध में चले जाएँ और जगहों पर चले जाएँ, हर जगह अलाउ है, बस ये पंजाब में नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए इस पर कोई नज़रसानी। अब केमिकल का दौर आ गया था एक, जिसकी वजह से ये सारा निज़ाम जो है धर्म भरम हो गया कि रोक दिया गया। क्या समझते हैं कि क्या केमिकल को रोकना चाहिए? केमिकल को रोकना चाहिए बिल्कुल। हुकूमत को चाहिए कि अच्छे इक़दाम करे, ना कि इस काम को ही बंद कर दे। बिल्कुल
जी। अच्छा, ये पूरा इलाका था जो कि पतंगबाजी के लिए मशहूर था, तो अब सारे बेचारों ने काम ही छोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि पुलिस ने इतना तंग किया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इतना तंग किया कि वो कारोबार ही उन्हें तब्दील करना पड़ गया। तो क्या समझते हैं कि अगर ये अलाउ होता है, क्या दोबारा उस काम की तरफ आप आएंगे? क्योंकि 25 साल बाद जो है वो अब तब्दीली आ रही है। ये बिल्कुल लोग आ सकते हैं जी, जो यानी कि जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, तो ज़ाहिर बात है वो आएंगे। जो इस काम में यानी कि महारत रखते हैं, जिनको इस काम का काफ़ी इल्म है, तो वो ज़रूर आएंगे, जिनका रोज़गार वाबस्ता है। ठीक हो गया जी, वापस आएंगे जी। और अभी मज़ीद आगे चलेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, हम मज़ीद आगे आ चुके हैं और यहाँ पर भी हम लोगों से जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे कि अब सकाफ़त को वापस लेकर आ रही है मरीम नवाज़, तो इतनी देर से क्यों सोचा गया? क्या वजह बनी कि पहले इस चीज़ को सोच लेते और पहले शुरू से ही इसे अगर बैन करवा दिया जाता तो बेहतर होता, केमिकल डोर को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? ठीक, आप सुनाएं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये पतंगों वाली गली कहलाई जाती थी, पतंगों वाला बाज़ार कहलाया जाता था बल्कि, तो अब हुकूमत पंजाब की जानिब से दोबारा जो है वो अलाउ कर दिया गया कि जी बसंत मनाएं। तो क्या यादें थी वो पुरानी, वो क्या लम्हात थे वो पुराने, जब बचपन में आप हम जो है वो छतों पे चढ़कर जो है वो पतंगे उड़ाया भी करते थे, लूटा भी करते थे, मगर अब आने वाली नस्ल ने तो वो चीज़ देखी ही नहीं है। सर पता क्या है, पहले केमिकल नहीं थे, अब केमिकल हैं, उससे नुकसान है। पहले डोरें थी, उससे कोई नुकसान नहीं था, लेकिन अब ये है कि हमारी नज़र में ये नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अब हुकूमत ने जो इस सकाफत को वापस लाने के लिए हामी भरी है, तो लाहौर तलक की रखी है कि आल पाकिस्तान में है और पूरे पंजाब में। सर देख लें, नुकसान है, बच्चे गिर भी सकते हैं, कुछ 100 मसले मसाइल, बाद में जो नुकसान उठाना उससे पहले उसका बचाव कर लिया जाए। ऐसी बात है कि 25 साल हो गए, देखते देखते गिर जाएंगे नीचे, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? इस चीज़ को रोकना चाहिए, अच्छी चीज़ तो नहीं है। आजकल की परेशानियाँ हैं, गवर्नमेंट और हवालों से सोचे। कभी रोज़गार की टेंशन है, परेशानियाँ हैं, चलान है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इतनी कानून इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं, यहाँ पे कौन कानून साजी? रोज़गार अच्छा होगा तो फिर सारे त्यौहार अच्छे होंगे। जी जी बिल्कुल, इसमें आप कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि ऐसा काम करने से बेहतर जो लोग हैं वो इससे आप खुद ताल्लुक़ देख लें कि डेग चलेंगे, अजानों की सुनाई नहीं देनी, कोई क्या होगा कि क्या होगा। किसी दौर में हम भी उड़ाते थे, इस रोड पे रहते हैं, काम था, दुकानें चलती थी, रोड था, एक त्यौहार मनाया जाता था बड़ा, उसमें खाने पक रहे हैं, लेना देना, ये अब फिर वही त्यौहार शुरू हो जाएंगे। हाँ, बात कहने का मतलब ये है सर। सही है जी। लोग अब देखा ना कि 25 साल बाद जब इस तरफ आएंगे तो लोगों का दिल टूट चुका है, लोग अब कारोबार छोड़ चुके हैं, लोग अब इस त्यौहार को यही सोच रहे हैं कि अब इस त्यौहार से बेहतर है कि बंदा जो है वो इस काम को ही छोड़ दे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अच्छा ये बताएं कि अब पतंगबाजी पर हुकूमत पंजाब की जानिब से दोबारा इजाज़त दे दी गई है कि जी बसंत मनाएं। 25 साल बाद क्या समझते हैं कि बसंत मनाएंगी आवाम? कुछ लोग मनाएंगे, कुछ नहीं मनाएंगे, बहरहाल इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी हुकूमत को। इजाज़त नहीं देनी, इजाज़त जी नहीं देनी चाहिए। अच्छी बात है जी, अपनी अपनी राय है लोगों की कि अब जाहिर सी बात है एक सकाफत जो है वो दम तोड़ चुकी है, अब उससे क्या इजाज़त लेनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है खान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब कभी पतंग उड़ाई है? नहीं। कभी नहीं उड़ाई? उड़ती हुई देखी तो होगी। हाँ देखा बहुत होगा। है कभी दिल करा उसे लूटने का? नहीं नहीं नहीं, क्यों? बच्चों वाला काम है, हम नहीं करते। बच्चों वाला काम है जी। मज़ीद आगे चलते हैं जी और लोगों से पूछेंगे कि क्या समझते हैं कि किस तरीके से वो बसंत को देख रहे हैं। अब लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी गली, ये बाज़ार होता था, ये पतंग का बाज़ार था, मगर आज ये बाज़ार ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं कि जिसकी दुकान पर पतंग नज़र आ रही हो। सब ने कारोबार तब्दील कर लिए, सब ने जो है वो हर एक काम को अब छोड़कर नया काम शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है सर? शुक्र। सर ये बताइएगा कि कब से कारोबार कर रहे हैं? ये 18 से 20 साल हो गए हैं। अच्छा ये बताएं कि एक वक्त था ये पतंगों वाली गली कहलाई जा, बल्कि बाज़ार कहलाया जाता था कि यहाँ पे सारे पतंगे मिलती थी। अब हुकूमत पंजाब की जानिब से दोबारा बसंत का कह दिया गया जी कि बसंत मनाएं। अब हम आते हैं तो यहाँ पर पतंग के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, एक पतंग का टुकड़ा, पेपर का टुकड़ा नहीं नज़र आता हमें।
क्या वजह समझते हैं कि अब जो अलाउ किया है, क्या लोग कारोबार को तब्दील कर पाएंगे? अब वही पतंगें दोबारा इस बाज़ार में सच पाएंगी? देखो जी, आप खुद समझदार हैं, मुझे 18 से 20 साल हो गए इस काम में। अब मेरा माइंड तो बिल्कुल भी नहीं करेगा कि हम दोबारा से ये काम स्टार्ट करें, या कोई भी शख्स जो ये काम करता होगा पहले से। पतंग को बंद किए हुए भी तकरीबन 25 साल तकरीबन हो गए हैं। अब 25 साल से जो काम जिन्होंने चेंज कर दिया है वो कैसे करेंगे बताएं? 25 साल पुराना कारोबार एक स्टैंड कारोबार होता है, उसको कैसे बंद कर सकते हैं? वो भी तो कारोबार था जो सदियों से आप लोगों का चल रहा था कि नस्ल दर नस्ल नस्ल दर नस्ल जो है, अभी भी बल्कि मैं देख रहा हूँ कि आपके बोर्ड के ऊपर गुड्डा बना हुआ है। हाँ जी, ये बहुत पुरानी दुकान है, आप देख सकते हैं गुड्डा भी बना हुआ है। लेकिन बात वहीं आ गई ना कि जो मेहनत हमने उसमें की हुई थी, अब किसी और काम में मेहनत की हुई कर ली है, उतनी उससे ज़्यादा डबल की है, तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो बल्कि इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों की अच्छी खासी इन्वेस्ट हो चुकी होगी, लोगों के पास उधार भी होगा, लेने भी होगा, देना भी होगा, तो अब कारोबार तो तब्दील करना मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन है भाई। लोगों को उधार दिया हुआ है, लोगों से उधार लिया हुआ है, कारोबार में पैसा लगाया हुआ है, क्या करेंगे हम? ये कोई 1000-2000 में तो कारोबार नहीं होता ना, लाखों रुपए लगे हुए हैं यार, कैसे करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, मुश्किल। हुकूमत ने लेट क्यों सोचा? क्या इसे शुरू में ही नहीं रोक देना चाहिए था जब पाबंदियां लगना शुरू हुई थी और जब केमिकल डोर का दौर आया था? हुकूमत को ये सोचना चाहिए था, हर चीज़ का एक रूल होता है, इसका भी बनाना चाहिए था, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जो रूल इन्होंने बनाया कि 18 साल से कम जो है ना पतंग नहीं उड़ा सकता बच्चा, तो ये तो सारा खेल है ही बच्चों का, तो बड़े क्या करेंगे? हमारी इतनी उम्र है कि हम आप पतंगे उड़ाएं? हमारे बच्चों का खेल है, बच्चे एंजॉय करेंगे, ये हम करेंगे? हमारी तो एज भी ख़त्म हो गई अब। अच्छा, एज तो खत्म हो गई, मगर जो अब नई नस्ल आ रही है उसे तो पता ही नहीं है कि पतंग उड़ानी किस तरह, क्योंकि उन्होंने तो कभी उड़ते हुए देखी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, वो उड़ाएंगे तो उनको उड़ानी आएगी, ऐसे कैसे होगा बताएं? अब बड़े बुजुर्ग लोग हो गए हैं, मिसाल के तौर पे 18 साल, 20 साल, 25 साल, अब वो पढ़ाई पे फोकस देंगे, कॉलेज जाएंगे या पतंगे उड़ाएंगे, या अपना कोई मुस्तकबिल बनाएंगे? पतंग के लिए फारिग बंदे का काम है, वो छोटे बच्चों का त्यौहार है, उनको इजाज़त नहीं मिलेगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है खोलने का, फिर तो कोई बंद ही रहे तो बेहतर ही है। बंद ही रहे तो बेहतर है जी। जी तो नाजरीन, आपने बात सुनी, अब हम जाएंगे उस शख्स के पास जो कि पूरे मुल्तान का सबसे बड़ा पतंगों का कारोबार करते थे और मुल्तान पतंग एसोसिएशन के वो सदर भी रहे, और अब उनके बेटे जो हैं वो इस वक्त दुकान संभाल रहे हैं, मगर कारोबार उन्होंने भी तब्दील कर लिया है। अब उनसे बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस शख्सियत के साथ जिनका पूरे जनूबी पंजाब में एक नाम था, सबसे बड़ा इनका कारोबार था काइट्स का, और इनके वालिद साहब अब्दुल गफ़ार साहब वो ऑल मुल्तान काइट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे, और अब जाहिर सी बात है कि 25 साल इस बात को गुजर गए, तो अब उनसे जानेंगे कि 25 साल में क्या तब्दीली आई, और अब जब हुकूमत पंजाब की जानिब से बसंत को ऑफिशियली कह दिया गया कि जी अब मनाया जाए, तो अब ये कैसे देख रहे हैं? क्या ये वापस उस कारोबार की तरफ आ पाएंगे? क्योंकि अब तो ये कारोबार वो छोड़ चुके हैं, अब इनकी ये दुकान जो है वो इन्होंने कारोबार तब्दील किया, इन्हीं के साथ साथ जो और लोग भी थे उन्होंने भी कारोबार को तब्दील कर दिया। अब इनसे बात करते हैं। अल्लाह बख्श साहब, सर वेलकम करते हैं आपको शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद साहब आल मुल्तान के काइट एसोसिएशन के सदर रह गए हैं, और काफ़ी अरसा ये मार्केट है पतंगों की, मेन बाज़ार मुल्तान की यही है। तो जैसे पाबंदी लगी लोग परेशान हुए हैं, नुकसान हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने उसका हल बजाय निकालने के पाबंदी लगा दी, क्योंकि हादसात जो है ना वो रुकने ही नहीं है, और हादसात 25 साल या 20 साल के अंदर होते रह गए हैं। पाबंदी के बावजूद, पाबंदी थी, बैन था, तो ये एक ऐसा मशगला है बच्चों का जो अपने ही घर में रह के जो है ना वो सस्ती सी पतंगबाजी भी कर लेते हैं, बच्चों के वालिदैन के सामने भी रहते हैं, तो उसमें हादसात हुए, हमें भी बहुत
तकलीफ़ हुई है, जिनके घर के नौजवान चले गए। हादसा की वजह से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो अब उनको कोई ख्याल आया है या उनकी कोई मीटिंग हुई है कि इसको दोबारा ओपन किया जाए या खोला जाए, तो वो प्रॉपर जो तरीका होता है ना उसका, अभी वो एक समझो कि उसको एक देख रहे हैं कि अगर ये कामयाब हुआ तो आइंदा के लिए खुलेगा। तो सर कामयाब ये दोबारा बैन हो जाएगा सर, तो होने है ना सर इसे दोबारा जाहिर सी बात है कि कामयाब तो कराना है ना, क्योंकि ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। अगर हम दूसरे ममालिक की बात कर लें, हिंदुस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, सर उसमें भी जो है वो पतंगें उड़ाई जाती हैं अभी भी, और उनकी तो फिल्मों के अंदर भी जो है वो इसे दिखाया जाता है इस कल्चर को। मगर हमारे तो यहाँ पर अब ये कल्चर ऐसा दम तोड़ गया कि एक वक्त था जो इसमें इसके नगमे तैयार किए जाते थे, ये एक जश्न के लिए इकट्ठा किया जाता था, एक लंबे अरसे से इसकी तैयारी की जाती थी। तो क्या था वो समा जब आपके बचपन में, जब ये पतंगों का सिस्टम चल रहा होता था, बसंत मनाने के लिए लोग जो हैं वो धड़ाधड़ खरीद के ऊपर लगे होते थे कि बस हमें पतंग मिल जाए, पतंग मिल जाए। क्या समा था वो? तो ये तो एक जो है ना त्यौहार के तौर पे मनाया जाता था। बसंत का सकाफत का बहुत बड़ा हमारे पाकिस्तान का ये हिस्सा है, तो इसके बगैर भी गुजारा होता है, इसके बगैर भी गुजारा होता है, हुआ है। लेकिन फिर भी पाबंदी के बावजूद भी पतंगबाजी हुई है, हादसे भी हुए हैं, गवर्नमेंट उसको बंद नहीं कर सके, हादसे रोक नहीं सके। सर 2005 में पाबंदी लगी थी, 2008 में मुशर्रफ दौर था, उन्होंने बसंत की 15 दिन की उन्होंने दोबारा इजाज़त दी थी। उन्होंने लोगों के लाइसेंस बनवाए थे। लाइसेंस बनवाने के बाद तो जब बसंत अभी हुई भी नहीं, काम शुरू हुआ तो हादसा हो गया। तो वज़ीर आला थे हमारे उस टाइम परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने फ़ौरन बैन कर दिया। बैन करने के बाद डीसी ऑफिस में जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुई थी या लाइसेंस बने थे, उस लाइसेंस के ऊपर जो है ना उन्होंने सब के ऊपर पर्चा दे दिया, सबको घरों से उठा लिया। उसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा आप ये बताएं कि सिक्योरिटी नहीं है, लोग पैसे लगाए इस कारोबार में हैं दोबारा। अच्छा सर ये बताएं कि अब जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक थे, जैसे आप हैं और भी हैं, ये पूरी गली जो है वो पतंगों वाली गली कहलाई जाती थी, अब वो बेचारे फिर काम क्या कर रहे हैं? अब आपने तो चले काम तब्दील किया, आप जाहिर से सब ने काम चेंज किया है। पहले लोग काफ़ी परेशान हम भी हुए, तो रोज़ी का राज़िक जो है ना अल्लाह पाक है, अल्लाह ताला रोज़ी देता है। सब ने जब काम दूसरे शुरू किया तो अल्लाह ताला ने उसमें रोज़ी देना शुरू कर दी। रिज़्क़ अल्लाह पाक के इख्तियार में है, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इस सकाफत के बारे में ज़रा बताइएगा, बचपन में किस तरह का माहौल होता था जब लोग ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते थे, और फिर जिस दिन बसंत आती थी वो समा कैसा होता? बहुत रश होता था, यहाँ से कोई गुजर भी नहीं सकता था। पूरी ये बाज़ार थी मेन पतंगों की, तो गुजरना मुश्किल होता था, इतना रश होता था। तो उसके बाद ये चेंज हो गया काम, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कराकरी का हमारे इस बाज़ार में जो है ना काफ़ी दुकानें खुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ गैस चूल्हे की, कुछ दूसरे बिज़नेस चले हैं, जो सब तकरीबन जो है ना 90 से ज़्यादा यहाँ दुकान थी इस मार्केट में। तो हर बंदे ने यही काम किया हुआ था, किसी का होलसेल का था, किसी का रिटेल में था। तो ये बहुत बड़ा बिज़नेस था किसी दौर में, तो अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब आप क्या समझते हैं कि अब अलाउ जो हुआ, तो ये क्या अलाउ फिर वही दौर 2008 वाला तो नहीं होगा कि 15 दिन या 20 दिन या महीना उसके बाद फिर ख़त्म? तो ये इसी वजह से लोग जो ना डरे हुए हैं, वो लाइसेंस भी कोई नहीं बनवाएगा, क्योंकि लाइसेंस बनवाने के बाद जिनके लाइसेंस थे उन्हीं को उन्होंने बंद कर दिया, उठा के घरों से जेल में दे दिया। तो आप क्या समझते हैं कि लाइसेंस जो है ना वो बहुत गवर्नमेंट ने अच्छा काम, गलत नहीं किया। लाइसेंस जो है ना वो बहुत अच्छा नुकसान देखें, गलत तो एक दुकानदार ने गलती की कि जी लाइसेंस बनवाने के बाद उसने गलत तरीके से गलत डोर बेच दी, मगर अब उसके बाद फिर सारे जो बेचारे जो सही पॉजिटिव काम करना चाह रहे थे, रिस्क के हलाल की तरफ जाना चाह रहे थे, वो भी फंस गए इसमें। वो ऐसा है ना कि लोग बाज नहीं आते। हाँ, गवर्नमेंट गलत नहीं है, आवाम भी गलत है, लोग बाज नहीं आते। जब केमिकल ममनू है उसको छोड़ दें, फिर वही बेचते हैं, लोग भी वही खरीदते हैं।
प्रॉपर तरीके से लाइसेंस जैसे बना रहे हैं, पूरे साल उनको इजाज़त हो बनाने की। बसंत के त्यौहार जो ना 1 हफ्ते की या 2 दिन की दे दें तो ये कामयाब है, वरना कामयाब नहीं है। अच्छा सर, इसके साथ ये बताइएगा कि दौर था कि जब लोग बसंत मनाते थे, मगर अब जब केमिकल की डोर आई है तो केमिकल डोर के जो बनाने वाली फैक्ट्री हैं, क्या हुकूमत को वो नहीं चाहिए कि उनके ऊपर छापे मारे, उन्हें बंद करे? ये जो है ना अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का कि जो गलत चीज़ होएगी उसके ऊपर जो है ना उन्होंने सख्ती से इसके ऊपर निपटेंगे। तो जो सही धागा है, जो सकाफत है, उसकी इजाज़त उन्होंने दे दी है। बहुत अच्छा काम किया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बचपन की यादें, वो लम्हात जब लोग छतों पे चढ़ते थे, ढोल बाजे बजते थे, घर की गलियों के अंदर देगें पका करती थीं, स्पीकर लगा करते थे, दिन हो या रात हो, एक जश्न का समा होता था। पूरा दिन वो जो है वो लोगों के घरों में मेहमानों का आना जाना जो है वो लगा होता था। कोई इस तरह का वाक़या बताएं कि क्या होता था वो? ये मसरूफियत जो है ना हर बंदे की है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा अपने अपने उसमें है। तो वो जो यादें हैं ना पुरानी, तो वो सकाफत के लिहाज से ये चंद दिनों का काम होता है। चंद दिनों में लोग इतनी खुशियाँ हासिल कर लेते हैं, जैसे ईद का समा होता है, बहार होती है, मौसम में बहार के अंदर ये होता है। तो वो तो यादें जो है ना वो अभी भी लोगों के पास है। आप नेट पे निकालें, वीडियो पुरानी निकलेंगी, तो वो बहुत अच्छा दौर होता था। हमारा नेशनल गाना भी तो बना हुआ है कि दिल हुआ वो काटा, बहुत चला था ये गाना जो है ना। तो अब देखो गवर्नमेंट ने जो इजाज़त दी है उसके ऊपर क्या करते हैं, आवाम क्या करती है। अगर उसी तरह का सामान बना, उसी तरह से जो लोगों की खुशियाँ वापस आएंगी, तो ये बहुत अच्छा काम है, गलत नहीं है। बहुत बहार होती थी, बहार, जश्न का समा होता था। जश्न का समा था जी। अब जश्न का समा जो है वो अब देखना है कि कितना अरसा जो है वो ये रहता है, क्योंकि जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक थे, अब वो कारोबार जो है वो तब्दील कर चुके हैं। अब उन्होंने दूसरे कारोबार अपना लिए हैं। वो हुनर जो है वो अपने बच्चों में मुंतकिल नहीं किया कर सके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि वो हुनर किस तरीके से मुंतकिल करें जो हुनर हुकूमत की तरफ से बैन हो। और इस वक्त अभी भी लोग जो हैं वो सहरा रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से बसंत, जहाँ पर हमारा सकाफती कल्चर है, उसे फ़रोग़ दिया गया है, उसे दोबारा जगाया गया है। मगर वहीं पर यह भी साथ साथ तलकीन की जा रही है कि जो केमिकल डोर इस्तेमाल की जाती है तो उस डोर को बैन किया जाए, उसके बनाने वालों को बैन करवाया जाए, उसकी बनाने वाली फैक्ट्रियों को बैन करवाया जाए। अब वो लम्हा जो हमने इंजॉय किया, वो हमने हमारी औलाद जो है वो ये लम्हात देख नहीं सकी। अब देखना ये है कि ये बसंत जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कितनी कामयाब होती है, ये वक्त बताएगा। मगर साथ साथ हुकूमत को भी ये करना चाहिए कि नाजायज़ तरीके से लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो उसका बैलेंस चेक रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ना कि एक बंदे की गलती और फिर पूरा कारोबार जो है या उससे मुंसलिक अफराद जो हैं वो पिसते रहें। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।